केवी न्यूज के सभी दर्शकों को मुदस्सिर अहमद का प्रणाम और प्यार भरा सलाम। कर्नाटक मैसूरू के चामराजा क्षेत्र सयाजीराव रोड में मुस्लिम कोऑपरेटिव सोसाइटी मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के नाम से जानी जाती है। पिछले 108 साल से कुछ ये सोसाइटी ये बैंक चल रही है। वहां के रहने वाले एक मुकामी लेथ शफी जिन्होंने एक प्रेस मीट की थी, दूसरे चैनलों ने इस प्रेस मीट को अपने अपने प्लेटफॉर्म पर लगाया था। केवी न्यूज के लिए जो है एक पुख्ता सबूत की जरूरत थी। जो भी बैंक और बैंक के डायरेक्टर्स पर आरोप लगाया था उसके लिए केवी न्यूज को पुख्ते सबूतों की जरूरत थी, जो आज हमारे पास यहां उपस्थित है और खुद शफी हमारे साथ यहां हमारे स्टूडियो में उपस्थित है। केवी न्यूज में आपका स्वागत है सर। शुक्रिया। मैं जो इनको आरोप लगाता हूँ वो आरोप जाको पूछो, वहां पे पूछना। तुम्हें इतवार का दिन जनरल बॉडी मीटिंग में आप पूछना क्यों नहीं पूछते बोले तो तुम्हारी गलती हो जाती है। मैं आपके कानों तक रकात डाली हूँ, इससे पूछना आपका फर्ज है, आप पूछ सकती। मैं आपके साथ हूं। अगर आपको क्या तभी डॉक्यूमेंट्स होना क्या भी खोना रहा तो मैं आपके साथ हूं। तो मुनीर की भी तस्वीर, हाँ मुनीर भी उन्होंने तो अपना झूठा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करको, ये जो क्लिनिक है उसका डॉक्यूमेंट भी ये कौन सा कि बनी मंडप का डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करको 25 लाख रुपए ले कोई जी उनको जाकर मैं सर मैं मंदिर में मेरे मस्जिद के सामने ही सो मैं उनसे भी जाको राबिता करया सब तुम्हें जो है ये ऐसा है ना सब पता। जमरूद खान नाम की क्या की उनकी बीवी का नाम मेरी बीवी नहीं क्या ARS की औरत का इंतकाल होगा। मैं खबरस्तान से उसकी सर्टिफिकेट लेकर कारपोरेशन में जाकर 10 सर्टिफिकेट लेने में उसमें नाम था। सर आप वाइस मेंबर बैंक को डूबती हुई बैंक को बचाने की फिक्र में आए हैं कि आप जो इलेक्शन आ रहे हैं उसका मैंने मैं इलेक्शन को उन्होंने बोला मुझे डायरेक्टर बना लेते घर को मुझे आस नहीं है। बस जो बैंक लुटती हुई बैंक अब दूसरे बैंक का जो बर्बाद हो कोई वैसा हमारी बैंक IMA हो अलमीन हो अमानत हो ये डूबी है, ऐसा हमारी ये बैंक नहीं डूबना। इसमें न्यू एडमिनिस्ट्रेशन आया तो अब फिल वक्त एडमिनिस्ट्रेटर आता है। एडमिनिस्ट्रेटर के बाद उन्होंने इनका घोटाला 4 अध्याय में मालूम होता है। मैं भी एक 15 दिन के बाद रियल उनका एक और फैक्ट मैं बयान करता हूँ और एक 15 दिन में मैं और एक उनका खुलासा करने वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो पूरे जितने भी हुई इन्हों बाकायदा डिफॉल्टर नहीं उनकी लिस्ट होना तो हमारे पास है। सर सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि प्रेस मीट की थी, क्या आज भी उसी प्रेस मीट में दिए हुए बयान पर आज आप फिक्स हैं क्या सर? बेशक फिक्स है अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो है सवालात जो है मैं पेपर की बुनियाद से किया हूँ, किसी के कहने के मुताबिक नहीं किया हूँ। बोला बोली सुना सुनी नहीं है। कल भी मैंने उनका रिटर्न एक क्लिप मैंने सुना, उसमें मैंने आपके दिए हुए बयान के एक काउंटर स्टेटमेंट दिए उन्होंने। मुझे बहुत अफसोस हुई कि तो डॉक्टर साहब जो ही अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इनोसेंट आदमी ही जी, डॉक्टर साहब की कोई इसमें रोल नहीं है। प्रेसिडेंट जो ही वो एक डॉक्टर ही, पहले MBBS हुए उसके बाद MBBS हुए उसके बाद MD हुए उसके बाद प्रोफेसर ही। उनको वो नॉलेज मालूम है, उन्होंने बैंकिंग लाइन मालूम नहीं है उनको, और उन्होंने जो है BBM नहीं पढ़े, उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट उनको नहीं मालूम है। और ये लोग जो ही जो दूसरे जो चालाक जो मेंबर्स हैं वहाँ के उनको छोड़ के ये काम करवाए, उसमें सरासर उन्होंने गलत बयान किया। बहुत से मेरे बारे में जो है गलत अल्फाज है जो है वो निकाली। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरे से बड़े ही रिटायर्ड जिम्मेदार आदमी, उनके भी थोड़े बहुत गलतियां हैं हमारे पास, वो हमें जाहिर नहीं कर सकते, मगर रिकॉर्ड में जो है 68 इंक्वायरी में उनका नाम आया हुआ है। ये 68 क्या होता है सर? 68 क्या होता है कंफर्म हो गया। 68 जो है जो RCS से जो है कंफर्म हो गया कि तुम्हें ये पैसे लेकर हैं, आपसे रिकवरी करने का ये ग्रेड आता है। अगर डॉक्टर साहब आपको नहीं मालूम है तो आप एक कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर से उनको पूछ सकते हैं 68, 64 क्या वास्ते लगता है इधर को, और 29C क्या वास्ते लगता है। ये बच्चों का खेल नहीं है, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये 7,000 चिल्लर मेंबर्स के पैसा का सवाल है
क्या भी मेरे पैसे का नहीं है, मैं तो कर्जदार हूँ बैंक का, मगर आप जो है पूरे करोड़ों रुपए आपके ऊपर जो है डाले हुए हैं। जो ये जो IM है उन्होंने बहुत से अरमान दिखाई सर, आज लोगों में एक डर सा माहौल है कि जो है अमानत बैंक हो या अमानत बहुत पुराना है, अमानत बहुत पुराना है, अलमीन बहुत पुराना है। IM में जो है ये दिलों को झोझोर दी है। क्यों बोले तो इसमें किसी की बेटी का, किसी की बहू का ऐसा पैसा लगा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आने वाले दिनों में ये डायरेक्टर्स जो है किसी हालत से भी नहीं रह सकते और इनको गवर्नमेंट जो है डिस्क्वालीफाई की है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है चेयरों पे भी नहीं बैठ सकते कानून के मुताबिक। जो जनरल बॉडी में मीटिंग हो रही है चेयरों के ऊपर, डिफॉल्टर होने के बावजूद वो चेयरों पे भी नहीं बैठ सकते। डिफॉल्टर मैं नहीं दिया हूँ, वो डिफॉल्टर की लिस्ट गवर्नमेंट से आई हुई है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट से आई हुई है। और बड़े बड़े ऑफिसर्स को कंटेम्प्ट हुआ है जी, जैसा कि चीफ सेक्रेटरी को हुआ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हुआ है कर्नाटका के जी, उन्हें गवर्नमेंट है। और जो है हमारा एक सर इसमें जो है वहाँ के तमाम डायरेक्टर्स के नाम भी यहाँ पे मौजूद लिखे हुए है। हैं। ये मैं नहीं डाला हूँ, ये खुद AR ऑफिस से AR आके बैंक में 2021 में वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद में 64 इंक्वायरी लगी। 64 इंक्वायरी उसे स्पेशल ऑफिसर बना के बेंगलुरु से भेजे थे। उन्हें पूरा डॉक्यूमेंट चेकिंग किया। चेकिंग करने के बाद 2021 में 21 और 22 के दरमियान में हुआ। ये जो है बाकायदा डिपार्टमेंट से वो बैठे थे, कोर्ट ऑर्डर के तहत हुआ था, कंटेम्प्ट हुआ था। कंटेम्प्ट में ये ऑर्डर हुआ। जी सर, यहाँ लिखा हुआ है 2021-22। हाँ, 21-22 का मामला है, क्या अभी पुराना नहीं। इन्होंने बोले 2013 2012 घर को 2016 में कुछ नहीं। क्या ये लोग जो है अपने ऊपर कोई लोन नहीं लिए थे, ये काना में हमें फूला नहीं रख लगा कोई। सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आपने बताया था कि वहाँ के डायरेक्टर्स जो है लोन नहीं ले सकते, या कानून के RBI के रूल्स के मुताबिक रूल्स के खिलाफ वो उन्होंने जाकर जो है लोन लिया करके आपने बताया। बेशक जो कल की जो प्रेस मीट हुई उन लोगों की, मैंने भी उस पर गौर किया था कि वहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि RBI के रूल्स जो है वहाँ के डायरेक्टर्स को मालूम ही नहीं हुए। वहाँ के 2 मैनेजरों ने जो है उस बात को डायरेक्टर्स तक लाया ही नहीं, इस वजह से जो है वो गलती हुई थी। और उसका जो हर्जाना RBI को 1 लाख रुपया भरना पड़ा, वो बैंक का कोई 1 रुपया भी उन्होंने भरा नहीं है, बल्कि वो 2 मैनेजरों के अपने जेब के पैसों से जो है 50-50 हजार रुपए जो है वो जुर्माना भरा है। इस बात पर क्या बोलना चाहते हैं? गलत है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, उसका भी अगर चाहे तो 1 लाख रुपया जो बैंक से निकला है उसका हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास डॉक्यूमेंट है। 2017-18 की ऑडिट बुक है, जो ऑडिट ऑफिस से मैं RTI में लेकर हूँ, 120 पेज की बुक है वो। उसके अंदर बाकायदा ये लोग 1 लाख रुपए पेनल्टी कैसा, उन्होंने जो ऑडिट है वो सस्पेंस बाजू रखा है। ये जो है पैसा कौन भरना है, अगर डायरेक्टर्स भरेंगे तो 10-10 हजार रुपए भर के वो भी जुर्माने में आ जाते हैं। अगर ये मैनेजर जनरल मैनेजर बोले तो क्या मामूली तरकारी की बैंक है क्या वो? ये मामूली बैंक नहीं है, करोड़ों रुपए की बैंक है हमारी। जब उनको मालूम नहीं था बोलो तो ये ड्यूटी पे रहने के लायक नहीं। तो ये ऐसी बेपरवाही से काम करना जो है लोगों के पैसों से खिलावट। बेशक बाकायदा वो ईमानदार होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हमें उनकी ईमानदारी को नाज है, नहीं है नाज है। हम मेरे क्या है, उन्हें दूसरे डिपार्टमेंट के हैं, एक डॉक्टर है वो दूसरे डिपार्टमेंट के, मेरे खानदान में भी डॉक्टर्स हैं। तो आप दावे के साथ कह सकते हैं कि वो मैनेजरों ने जो है अपने जेब का पैसा भरा नहीं, गलत। तो ये पब्लिक का पैसा जो है RBI को फाइन के तौर पर भरा है। क्या है इधर क्या होता है, मैं मुदस्सिर भाई आपसे मैं बोलता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बैंक भी उनकी है, कंप्यूटर भी उनका है, लेक्चर भी उनका है, पेन भी उनकी है, लैपटॉप भी उनका है। जैसा समझो वैसा हो जा सकता है, कोई आके उधर देख तो नहीं सकता ना। क्या है जो पैसा लिया नहीं लिया वो बोले थे, हमें सुनना पड़ता है। आज तक ऐसा ही चलता आ रहा था। वो बोलते थे, हमें घुघुआ उनको सुनते थे। अब जो है एक आदमी 108 साल की बैंक को एक पत्थर मारने वाला शफीउल्लाह बेग। और ये क्या चीज है जो आपको इस चीज को तहकीकात करने पर मजबूर कर दिया? हाँ, हमने मालूम हुआ, उनके जरिए से हमने ये मालूम हुआ, ये मनमानी चल रही है बैंक में। शफी भी जो है हर हमेशा
गलाटा करते हैं बैंक में ये वास्ते च हमें उनको डॉक्यूमेंट देंगे और को खुफिया तौर से मुझे डॉक्यूमेंट मिले। वो कौन है अल्लाह को मालूम, वो अल्लाह उसके रसूल को मालूम। मुझे डॉक्यूमेंट कौन दिए, आ गया वो डॉक्यूमेंट आ गए। मैं डॉक्यूमेंट को मैं बरोबर काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कामयाबी मिली। अभी मेरे पास डॉक्यूमेंट से तो आने वाले दिनों में और भी आपके पास कुछ ऐसे नहीं, बस ये क्लियर होने तक मुझे 9 साल लग गए। 9 साल में मैं कोर्टा कचहरियां फिरा, लाखों के रुपया मैंने इसके ऊपर डाला, बैंक में डिफॉल्टर हो गया मैं इसके तरफ से। तो क्या है ये इसके ये एक नतीजा हो जाते, यंग जनरेशन आंदे। सर ये चीज करने के लिए जो आप भी तहकीकात करके घूम के फिर के जो भी वहां से लेकर आना है, इसे इसका भी जो है खर्च होता है, क्या ये आपका जाती पैसा है क्या सर? मैं उसमें एक 8-10 आदमी मेरे जो चाहने वाले हैं उनका भी पैसा है इसमें। क्या वजह से कर रही सर ये? बस ये जो है जो 30 साल से जो बैठे हुए हैं वो जाने के बाद में यंग जनरेशन आएगी। अब हमारी न्यू जनरेशन है, कोई रिटायर्ड होके चाहना कर को क्या है, प्रेजेंट ही चाहते वहाँ चोरा कटवा किटा वाले को नहीं है। वहाँ एक एजुकेटेड एक अच्छा तबका हमारे बच्चे कौम के बहुत बेहिसाब हुई। 40 बच्चों को उधर एडजस्टमेंट आई सो उनके डायरेक्ट में 11 आंदे, उन्होंने किसी की भी नहीं सुनते यंग जनरेशन। अब उन्होंने अच्छे लीडर का नहीं सुनते यंग जनरेशन। ये सब क्या है, बदलाव लाना चाह रहे हैं। बदलाव लाना 100%। मेरा ख्वाहिश डायरेक्टर होने की भी नहीं है, मैं वहाँ कुछ भी होने का नहीं है। मेरे हाथों से ये इनको बाहर बेच के अल्हम्दुलिल्लाह एक नौजवान नस्ल को मैं लेकर आने की कोशिश करूंगा। आपने एक बात पर आरोप लगाया था कि जो बिल्डिंग के मामले को लेकर कुछ पैसों के लिए आप आरोप लगाया था, वहाँ के जो वहाँ के जो अध्यक्ष हैं बैंक के डॉक्टर रऊफ ने, उन्होंने ये बताया कि जो आपने उन पर इल्ज़ाम लगाया था उतने पैसों की वो इमारत नहीं है, ऐसा कुछ बताया था। वो वही तो बोल रहा हूँ मुदस्सिर भी मैं, क्या है वो आदमी इनोसेंट है, वो आदमी को कुछ मालूम नहीं है। क्या है मेरे पास ऑडिट की बुक है, क्या है 4 करोड़ 30 पर 8 लाख रुपए ऑडिट वाला 2017-18 की ऑडिट में मेरे पास है, मौजूद है। इनको भी मालूम RTI से लेके है, अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर बाकायदा है। अब ये 1,40,000 मैं भी सुन के बहुत खुशी हुई। मैं क्या भी नहीं डाला हूँ उसके अंदर RTI जो AR बाकायदा उन्हें इंस्ट्रक्शन किया है, एक डिपार्टमेंट वाले को ले लगा के इंस्ट्रक्शन किया, वहाँ से कितने रुपए पड़ी, कितना लॉस हुआ, ये पूरा आपके फाइल में है। सर जो आपकी प्रेस रिलीज दूसरे चैनलों में आने के बाद क्या कुछ बदलाव वहाँ पे दिखा सर? नहीं, मेरे कहने के मुताबिक मैं 2-3 बातें जो ही मुझे नहीं कहना था वो भी कह दिया। मैं आपके बैंकों में पैसा चेक कर लीजिए, ये सब सभी जो है मैं नहीं बोलना था, और कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए करके मैं जो बोला था, भावुक होकर जो है लोगों हाँ, की हिफाजत के लिए बोलना था बात, वो नहीं बोला, जो बोलना नहीं था वो बोल दिया। तो क्या है इसमें किसी की मुफाद की बात नहीं। ये पैसा जो है हमें IMF नज़दीक से देखे, अमानत नज़दीक से देखे, आलमी नज़दीक से देखे। देखो हमारे कौम के पैसे जो एक 50,000 रुपये लोन लेकर रहती है एक औरत, उन्हें आको अपने बच्चों से भी पावा नहीं पकड़ती, वो माँ बाप से भी होते पावा नहीं पकड़ते, पैसा आको उन्हें गिगारते रहती हैं, हमारा लोन माफ करो। कानून है इनको, RBI का कानून है, अगर कोई एक आदमी को फुल लोन माफ करना रहा तो भी एक RBI को इनकी बैंक की तरफ से एक लेटर लिखे तो इंशाअल्लाह उसमें कुछ ना कुछ फायदा हो सकता है। सर यहाँ पे आपने एक लेटर दिया है हमें कि इन्होंने जो है एक कुछ वक्त मांगा है, क्या इसके बारे में आप रोशनी डाल सकते हैं क्या सर? अल्हम्दुलिल्लाह डालेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए सर क्या चीज़ है ये? तो ये मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक का ही लेटर है, मैं RTI MLA को हूँ। इनको 3 नोटिस इशू करे थे, उनका 68 कंफर्म हो गया है। तो मैं इसका रिप्लाई जो है ये किसे डायरेक्टरों को नहीं आती है, जनरल मैनेजर को आती है। ये जनरल मैनेजर को ये 3 नोटिस आए, इसका डोंट केयर में थे ये। इनको सही मालूम है 68 क्या चीज़ है, इन्होंने किससे भी पूछे नहीं। बात देखेंगे पैसा है हमें खर्च करेंगे, हमारे पास 100 करोड़ है, 200 करोड़ है, 500 करोड़ है, को इन्होंने चीज़ की डिग्रेड करे। उसका अंजाम क्या हुआ, एक शोकास नोटिस है इनको। ये शोकास नोटिस भी जो है मैनेजर लेको ही सो, ये भी 11 तारीख 7 महीने को लेको ही सो नोटिस।
तो वो नोटिस में इन्होंने क्या मांगी, इन्होंने जवाब दी, कहा आरसीएस को जवाब दे को ही इन्हों हमना जरा टाइम दियो 68 के बारे में, हमना जरा टाइम दियो, ऐसा नहीं हो सकता, टाइम नहीं दे सकते इनको, इन्हों साबित हो गए कि इन्हों पैसा खा के ही इन्हों ये कुर्सियों से उतरना है, वक्त मांगने का मतलब जो है मानने का इन्होंने अपनी गलती को कबूल मान लिया है। जी। कल भी बोले वो 68 क्या है इनको मालूम नहीं है, डॉक्टर साहब को जो है इनोसेंट आदमी को बिठा दिए थे। हाँ, वो जो हुमायूं साहब रहते तो उसका निचोड़ उन्होंने बनाते, उन्होंने पॉलिटिकल जिम्मेदारी उन्होंने कर सकते थे, मगर इनको उतना नॉलेज नहीं है। ये सब क्या है, खाली लोना खा ले को, दावत खा ले को, वहाँ बैठ को ही बस हमने क्या भी इन्हों खुद अपने हाथों से इन्हों ये चीज़ को गंवा लिया। मैं ये कहने का भी मतलब था मुदस्सिर भाई क्या है, जैसा कि अब हमारे कौम के इधर जिम्मेदार आदमी हैं उनको बिठा को हमें बैठ कर एक क्या भी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आको हमारी कौम की बैंक नहीं जाना। इन्हों क्या बोले, सलाम बोले, कल मैं सुनिया एक आपके अफसर भी के मुंह से सुना, मैं डायरेक्टर पूछा वो नहीं देने से ये ऐसा प्रश्न है। मैं अल्लाह उसके रसूल को मैं भी हाजिर नाजर रख को बात करता हूँ, मैं भी 7 उम्रे किया हूँ, 2 हज किया हूँ, झूठ बोलने का सवाल ही नहीं है। मैं वैसा आस रहती तो मैं खुद रऊफ पूजा को बात कर सकता था। मैं रऊफ पूजा को क्या बोलिया, आए थे सलाम, मैं रऊफ को क्या बोला, भाई मुझे सदर बुला दे, प्रेसिडेंट बुलाए तो मैं जाके बात करूंगा, मैं दूसरा बुलाए तो मैं नहीं बात करता, ये मामूली बात नहीं है। मैं क्या भी पैसों का डिमांड नहीं रखा था उधर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह न समझो, अब तुम्हारे सामने, तुम्हें मीडिया वाले ही तुम्हारे सामने खुलासा हो गया तो सभा मेरी इज्जत रहती है, चलो कि कुर्बानी दे दी। अगर वो ऐसा कर 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 को दूसरे मामले में भी ये लोग हमना डिग्रेड कर रही है। IMA के हुए धोखे से आज भी लोग डर है हमें लड़े वो चीज को, जो है वो लड़े हमें वो चीज को, अपना पैसा गवा कर हमें मस्जिद में चंदा कलेक्ट कर को उनके बच्चों की शादियां कर को ही आज भी हमारा दर्द है। वो ये बैंक में भी है कर को IMA वाले भी बहुत बोलते थे, सो हमारे पास सुनने के ईंटा ही, सुनने का पलंग है, सुनने के चेहरा ही कर को, मगर 0% निकला वो। अब इन्होंने भी बोल रहे हमारे पास 1000 करोड़ ही, हमारे पास 2000 करोड़ ही कर को ले को चले गए तीनों, ठिकाना नहीं है इनका। क्यों बोले तो इन्हों जो जनरल बॉडी की मीटिंग हो रही है मुदस्सिर भाई, वो चेयरों पर भी बैठने का इनको हक नहीं है किसी का भी। अभी 3 तारीख को कानून मुझे नहीं है, आप किसी भी कानून वाले को पूछ लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह आप डिफॉल्टर होंगे तो वो चेयर पर बैठने का आपको हक नहीं है। जब तक साबित नहीं हो जाता, जब साबित हो गया जी, हाँ साबित कंफर्म हो गया, अब तुम्हें इसे क्या कर सकती हैं तुम्हें करो, तुम्हारी कैपेसिटी हो, मगर मैंने मेरे हाथों से मैं ये काम करके दे दिया हूँ। अब डिस्क्वालीफाई होगी, 29C होगी 100%, 29C के बाद उनको डिसमिस करेंगे। लोकायुक्त में केस चल रहा है, केस भी अगर हो गया तो इन्हों जेलों को जा सकते हैं, जेलों को जा सकते हैं। ये मंडी पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट आएगा, जेलों को जा सकते हैं। अब मैं वो सब सोच को मेरे भाइयाँ उन्होंने क्या तो भी एक रत्ती भी कमोपेशी हुई तो मुझे भी दर्द होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग हैं ये बैंक को बना को ही सब फलानी बैंक कर को बोल को आज के फिजा में जो है हमारे इदारे को बहुत बढ़ चढ़ को दूसरे आदमी ये करते, तुम्हारा भाई ना करे सो तुम्हें भाई को बुला को बात कर सकते थे ना, क्या भी है ऐसा हुआ ना, हमारे से क्या क्या गलती होगी, हमें मामला ये ख़त्म करेंगे और को आप बोल सकते थे, नहीं आपको मंजूर नहीं था। मैं एक अनपढ़ ना, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, सब ग्रेजुएट से। अब ये आने वाले 3 तारीख को क्या होएगा सर? क्या होगा, अगर किसी को अगर हिम्मत है पूछने के वास्ते वो जाके पूछते हैं। आपकी मैसेज जो है कल चले जाएगी, वो उधर पूछते हैं। आपने अलग तरीके का बयान दिया, उन्होंने अलग तरीके का बयान दिया, तो इसमें क्या है, दूध का दूध है, पानी का पानी है। आने वाले दिनों में इनकी कैपेसिटी क्या है ये मालूम हो जाएगी। अभी एक वहाँ के आपने बताया कि आप भी वहाँ के एक शेयर होल्डर हैं, तो 3 तारीख को आपको भी न्योता आया होगा कि आया वहाँ की मीटिंग अटेंड करें। क्या आप जा रहे हैं क्या सर? नहीं, मैं नहीं जा सकता जी, मेरी बेटी उम्र जाको है जी, वो दिन आने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई काम रहा तो भी वो दिन नहीं करूँगा जी।
मेरी बेटी जो गई उम्र से आ रही है, मैं वहाँ तक है। मेरे चाहने वाले आदमी, मुझे भी 800,000 वोट पड़े थे सब, मेरे चाहने वाले आदमी तो पूछती थी, पूछने का हक है उनको। ये जरदीन के अव्वल है जो एक 2019 में जब हुमायूं साहब जिंदे थे, स्टेज पकड़ को बोले थे उन्होंने, भाई ये अगर साबित हो गया तो भाई ये चेयर पर बैठता नहीं, चेयर पर से उतर जा तुम को, अब उतर जाओ चेयर पर से, साबित हो गया ना। तो वक्त मांगने का मतलब जो मतलब नहीं है ना वक्त मांगने का। अब चोर साबित हो गया चोरी करके, जज से वक्त नहीं मांग सकते, साहब में सबान जा तुम जेल को कर को 7 साल की सजा का तो होगा, 7 साल की सजा। ये सब करोड़ों रुपया में खेल रही थी। क्या है इन सभी बैंक के गाड़ियां ले लगा को बैंक में गाड़ियां पार्किंग कर लेती, ऐसे सब मसले मसाइल। सर आपने बताया कि यहाँ पे कुछ बदलाव चाहिए, बदलाव यहाँ चाहिए के जो है नए युवा को जो है यहाँ के डायरेक्टर्स बनाना चाहिए। तो क्या ऐसे जो 2 मैनेजर्स जो आरबीआई के कानून को अपने डायरेक्टरों तक नहीं पहुंचा सके, क्या ऐसे मैनेजरों का भी बदलाव जरूरी है? कैसे? बेशक जरूरी है। वो 3 मैनेजर ही है, 2 नहीं 3 ही, रफत जरीन भी है ना। अगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे इतने पढ़े लिखे हैं, यहाँ भी क्या भी जनरल मैनेजर को मामूली दरमानी है 1 लाख रुपए रहेंगी, तो 1 लाख रुपए को अगर जनरल मैनेजर को कॉप कर नहीं कर को बोले तो, ये ले नहीं कर को बोले तो इन्हों शर्म की बात कर ना बोले, मैं होता गुग्गू नहीं हूँ। आरबीआई को इन्हों पूछ को ही एनओसी मंग रही वहां से कर को, क्या जरूरत भी तुम्हें आरबीआई को पूछने की? फटाफट तुम्हारे पास पूरे डिसीजन ले सकती हैं। तुम्हें ये किसी को भी नियमता करने के वास्ते तुम्हें डिसीजन ले सकते हैं। बैठो जनरल बॉडी में जो पास करती वो पास कंटिन्यू हो जाती है। किसी को भी ले आओ गरीब बच्ची को, गरीब बच्ची को कि वहीं से स्टाफ में कि कौन लायक है। सर आखिरी में मैं फिर एक बार आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके दिए हुए बयान पर आप सिद्ध है ना सर? अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात यह है कि फिर एक बार मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 1 लाख रुपया जो जुर्माना भरा हुआ है आरबीआई को, वो मैनेजरों के जेब से नहीं बल्कि बैंक के पैसों से उसका जुर्माना भरा है। बैंक के ही पैसों से जुर्माना भरा हुआ है। 2018 की मेरे पास बुक है, 2019 की मेरे पास बुक है। वो बुक में जो है ऐसा बदलाव लेके आए हैं मुदस्सिर भी है। डॉक्टर मुनीर को भी 2019 की 21 बुक में नहीं ही उन्होंने इस्तीफा दे दिए थे। 2020 को 3 में उनकी तस्वीर है। कैसे आई सर? पता नहीं, वो बोल रहा हूँ मैं। तो डॉक्टर रऊफ ने उस बात को साफ साफ इनकार किया है कि उन्होंने इस्तीफा ही नहीं दिया। इस्तीफा दिया सबको मालूम है, मनाया जाको वो भी सबको मालूम है, मना के लेके आए वो। ये क्या है, हुमायूं से उनको नहीं बनती थी, डॉक्टर रऊफ को भी उनको नहीं बनती थी, शौकत पाशा को भी उनको नहीं बनती थी। वो जो आदमी उनके पीछे रहते थे उनको उन्होंने क्या भी दे सकते थे, जो उनके पीछे नहीं है उनको उन्होंने बुरी निगाह से देखते थे। अब क्या है, उन्होंने भी पैसे बहुत लेकर ही अब भी ऐसे ऐसे उनके पास डॉक्यूमेंट, मेरे पास ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट है मुदस्सिर भाई। आप 2 दिन मेरा इंटरव्यू लिया तो भी सरेंगे नहीं। हुमायूं ने क्या किया, डॉक्टर रऊफ तो है इनोसेंट आदमी है, और जो है कौन हमारे भेंडी सलीम क्या किया, जो पेपर निसार उन्होंने क्या किया, तो मेरे पास रिकॉर्ड है। आज आपने जो है हमारे बुलाने पर हमारे स्टूडियो में आए और लोगों को जो है इस चीज़ का खुलासा किया और केवी न्यूज़ को एक पुख्ता सबूत आपने जो दिया है, इस चीज़ को जो है हम लोगों तक पहुंचाएंगे और लोगों से ये निवेदन करेंगे कि आप अपने पैसों का ख्याल रखें और सही तरीके की बैंक चलाने के लिए आप जो है उस जनरल बॉडी मीटिंग में उन लोगों से आपका जो इत्मीनान से पूछें और इत्मीनान से सुकून से जो है आपके पैसों की हिफाजत के लिए कानून हाथ में नहीं लेना जी इत्मीनान से पूछो, इत्मीनान से पूछें, लेटर के जरिए से पूछो। क्योंकि आज भी आईएमए में धोखा खाए इंसान जो है वो अपने दिल में अपना दर्द छुपाए हुए हैं। आज भी उनके आंखों से खून के आंसू निकल रहे हैं। कई लड़कियों की शादी होते होते रुक गई है। जो ऐसे कई स्कैम्स हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक में स्कैम हो रहा है, लेकिन इस माध्यम के जरिए से मैं आप लोगों को जागृत करना चाहता हूं कि पिछले भी न्यूज़ में मैंने एक
लोगों को अवेयरनेस देने के लिए मैंने कहा था कि लोगों के पैसों से जो है, लोगों के टैक्स के पैसों से जो है वो विकास होता है और लोगों के वोट से जो है वो सरकारें बनती हैं। दो चीज भी आपके हाथ में है, आप सावधान रहें। और एक भी बात बोल देता हूँ माध्यम की, आपकी केवी न्यूज के जरिए से, जो भी चीज का डॉक्यूमेंट आपको चाहिए फोन करें, 5 मिनट में 10 मिनट में आपके पास हाजिर हो जाएगा। हमें बात करने के लिए आपका धन्यवाद।